सूखने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से अंगूठा ब्लड से लगा के इस्तीफा देंगे। बहुत बढ़िया। ये मंच भी उनके लिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस मंच के पीछे अब सब लोग हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट अब बहुत ही आगे जाने वाला है। तो जब तक पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गुनमे सैनी। आप कितने दिनों से यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हो? मैं कल दिल्ली आया हूँ और आज यहाँ पे हूँ। मेरा सुबह एग्जाम था तो उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा का पैदाइश हूँ, बट मैं अभी भोपाल और पुणे से आया हूँ। आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम पुणे बिकॉज माई कॉलेज हैड स्टार्टेड। किस चीज़ की प्रिपरेशन में आप लगे हुए थे, जो एग्जाम देने आप आए हुए थे? मैं DU के ECA ट्रायल्स के लिए आया था। यस। तो जिस तरीके से अभी तो हुआ है कि संसद में आपकी बातें रखी जाएंगी, सुनी जाएंगी। कल तो हुई थी कि कल आपकी बातें सुनी भी नहीं गई थी, स्थगित कर दी गई थी संसद। आगे क्या लगता है? अभी भी इतनी भीड़ धीरे धीरे फिर से बढ़ती जा रही है, कितने लोगों के हाथ पैर सभी तोड़ दिए गए, बट स्टिल आप लोग फिर से हिम्मत करके आए हो। आगे की क्या सोच रहे हो? होपफुली सारी जो चीज़ें हैं वो सब सॉल्व की जाएंगी। अभी जैसे आज CGI का मैंने ऑर्डर पढ़ा था, तो उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया गया था कि स्टूडेंट्स के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, ब्रूटलिज्म हुआ था, तो उस पर CGI ने ये कोर्ट में बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा वेस्ट मत करिए टाइम, हमें बिल्कुल रुचि नहीं है ये सब वीडियो देखने की। तो ये मेरे को लगा कि बहुत गलत सीन है, क्योंकि जबकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। आई थिंक अ प्रोटेस्ट विल बी डिसाइडेड इफ इट्स पीसफुल और नॉट बाय द पुलिस, नॉट बाय द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट। तो जब तक पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरी साइड से ये है। बाकी मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं आया हूँ। मैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए आया था, जो नीट की स्टूडेंट्स की डेथ हुई, जो क्लैट का रिजल्ट, क्लैट एग्ज़ाम लीक हुआ, जो नीट एग्ज़ाम लीक हुआ, CUET एग्ज़ाम हुआ, मैं उसके लिए आया था। यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं आता। मैं BJP सपोर्ट करता हूँ, बट आई डू क्रिटिसाइज इट अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत है, कहीं ना कहीं ओपोजिशन भी गलत है। मेरे साइड से इतना ही था। आप कहाँ से आए हो? यहीं के रहने वाले? कानपुर से। तो क्या ऐसा अभी जैसे CGI का भी आज ऐसा सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा कहना आया, जब हम आपकी तरफ से जो भी पक्ष रखा गया कि जिस तरीके से किलो वाले डंडे से स्टूडेंट्स को मारे गए, कपड़े फाड़े गए, वीडियोस देखने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले कि हमें कोई रुचि नहीं है और टाइम भी नहीं है हमारे। वो सबको पता है कि सरकार भी उन्हीं का है, प्रशासन भी उन्हीं का है, कोर्ट भी उन्हीं की है, सब कुछ बिका हुआ है। आप सभी लोग जान रहे हो क्या से क्या है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में उन्होंने एक इस्तीफा ना दे के बहुत ही बड़ी गलती करी है। ये जनसैलाब आप जो देख रहे हैं, आगे आप जाएंगे, मतलब कि जनसैलाब रुकने वाला नहीं है यहाँ का। ये बहुत ही बड़ा जनसैलाब है। मतलब कि अगर वो दे देते, तो अगर कम इस्तीफा नहीं देना था, कम से कम माफ़ी मांगते आके, तो जनसैलाब तो न उठता। मतलब ऐसा था कि एटलीस्ट एक संवाद, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ही कर देते कि अरे मैं माफ़ी मांगता हूँ, ट्वीट ही, उनसे ट्वीट भी नहीं हो रहा है। और क्या कर सकता है आदमी, बताइए मैम। तो मतलब क्या है ये आंदोलन, क्या लगता है कब तक जारी रह सकता है? जारी जब तक आप देखिए, हर एक विधायक, मंत्री, अलग अलग पार्टियों के अब यहाँ पे आने के लिए, इस प्रोटेस्ट में आने के लिए मतलब कि जुटे पड़े कि मिल जाए मंच, मिल जाए मंच, मिल जाए। ये मंच भी उनके लिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस मंच के पीछे अब सब लोग हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट अब बहुत ही आगे जाने वाला है। सत्ता पक्ष के लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी जो है CJP जो पार्टी है, उनकी कभी आम आदमी पार्टी से, कभी कांग्रेस पार्टी से ऐसा मिलावट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ से कोई ही लेना देना नहीं है। ये कौन है यहाँ पे? आप देखो यहाँ पे कौन पार्टी वाला दिख रहा है? पार्टी बेस कोई नहीं दिख रहा है यहाँ, सब पढ़े लिखे हैं मैम। अगर इन्होंने सही कहा, मैं इनकी बात पे अगर ये सेम सिचुएशन हुई, अगर वो माफी या ट्वीट भी करे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट ये जो लॉन्ग टर्म है, ये अभी दिल्ली में नहीं, ये आउट ऑफ द दिल्ली भी जाएगा। जो अभी लास्ट आज पटना में भी ऐसा देखा गया है कि पटना में भी गांधी मैदान में से बिलोंग करता है। मैंने अपने फ्रेंड सबको, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सबको बोल दिया कि आप दिल्ली जितने हो सके तो आओ। मेरे जितने फ्रेंड्स है करीब 15-20, वो जो मेरे कनेक्शन में, वो दिल्ली भी आ रहे हैं। जो अभी चंद्रशेखर जी ने बोला है 25 तारीख को भी करेंगे, तो 25 तारीख को भी होगा, क्योंकि 20 तारीख को भी थे उन्होंने बोले, क्योंकि देखो उन्होंने 3 बैटालियन बाई एयर बुलाई गई है यहाँ पे। देखते हैं अब तो मतलब किसान का भी हम लोगों पे काफ़ी हाथ हो चुका है। मतलब यहाँ अब ये रुकने वाला नहीं है मैम, ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है, ये नेक्स्ट लेवल का चला गया प्रोटेस्ट। सरकार पेपर कराती है, उसका पैसा कौन भरता है? मैं भरता हूँ, बिकॉज मैं पेपर देने वाला हूँ। उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी, उसके लिए भी पैसा लिया गया है। और जब कभी कभी सवाल गलत हो जाते हैं, तो हमारे देश के जो महान विद्वान हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए भी हमें ही पैसा देना है। और फिर क्या होता है? फिर पेपर लीक हो जाता है और पेपर इस देश में बढ़ता है आराम से। क्या किया जा सकता है बताइए? आज लोग क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उत्तरदायित्व नहीं ले रहे। क्या अब मैं आपको बताता हूँ आज का क्या है। हमारे माननीय CGI जी ने बोला कि युवाओं के मुद्दे पे जबकि कहा गया कि लाठीचार्ज किया गया, आप इसको देखें, वीडियो को देखें, तो उन्होंने कहा कि अभी आप हमारा समय खराब ना करें। उन्होंने कहा डोंट वेस्ट आवर टाइम।
आखिरकार इस देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन युवा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं पर जो अन्यायपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसको देखने के लिए, उस पर न्याय करने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो इस देश के युवाओं को कुछ न कुछ और कहेंगे जिसके आधार पे हमारा ये पूरा आंदोलन चल रहा है। क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम सरकार की लाठियां खाएं, और क्या हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी एक बंदा जिसके पास पैसा है वो पैसा देके पेपर खरीद लेता है और जो बंदा रियल मेहनत कर रहा है वो रह जाए बस? क्या यही हमारे सिस्टम का न्याय है? बात क्या है कि अभी 25 तारीख को फिर से आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये चीज़ें आगे कब तक चलेंगी? धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग का नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? मैम नेक्स्ट प्लान का, नेक्स्ट रिएक्शन का तो चलो वो फ्यूचर वो पता लगेगा, लेकिन प्रेजेंट में हमारा 20 तारीख का कुछ वो था, उसमें क्या हुआ हमारे 25 तारीख को भी लट पड़ेंगे, ऐसे हो सकता है ना? बिल्कुल वही तो, यही तो है ना, क्योंकि उस दिन भी कितने लोगों के सर फूटे, कितने लोगों की घायल हो गए, छोटी लोग हैं, अमित कहाँ है? कपड़े तक, देखो ये अमित आती गई अपना, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उन्हें पीटे गए। मैम आज के टाइम पे पता क्या हो गया है, कुछ हमारे स्टूडेंटों ने पता क्या कर रखा है, हमारे स्टूडेंट रीलों के चक्कर में रेल बना दी पूरे प्रोटेस्ट की, समझ रहे हो ना? सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बोलता हूँ। हमारे स्टूडेंट कभी वो किसी मोदी को, किसी को गाली नहीं देते। कुछ लोग आके इधर गाली दे रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, कुछ लोग इधर आके मोदी को गाली दे रहे हैं। कौन बदनाम हो रहा है? हम स्टूडेंट, हमारे अभिजीत दीपके ने, हमारे सोनम वांगचुक गाली देने वाले, लड़ने वाले होते तो वो स्ट्राइक नहीं करते उसकी भूख हड़ताल की। लिसन पहले मेरा तो जैसे प्रदर्शनकारियों में गुंडे शामिल हुए हैं, वैसे ही पुलिस कर्मियों में भी गुंडे शामिल हुए, क्योंकि लाठी चार्ज ये देखिए। इट्स द ट्रूथ मैम, इट्स द ट्रूथ। बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, फ्रेंड में बता रहा हूँ, उसको भी मारा। अगर प्रदर्शनकारियों में गुंडे शामिल हुए हैं, ये मान के चलो भाई, किसकी गलती है भाई? ये पूरे प्रशासन की गलती है। नहीं, प्रदर्शनकारी में अगर गुंडे शामिल हुए हैं, ये जनता की गलती है, मान के चलो। लेकिन पुलिस कर्मियों में अगर गुंडे शामिल हुए, लाठी चार्ज करिए, चोट लगे, ये किसकी गलती है? ये तो गवर्नमेंट, प्रशासन, गवर्नमेंट की गलती है ना। ये सूखने नहीं दूंगा, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से अंगूठा ब्लड से लगा के इस्तीफा देंगे। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।